प्यारे स्टूडेंट, अगर आप सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि स्टूडेंट आज हम लोग कवर अप करेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान के एकदम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपसे स्टूडेंट अगर आप सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आप इस बुक के महत्व के बारे में जानते हैं कि इस बुक का महत्व कितना है। जैसा कि स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ने वाले आपसे मैं बता देना चाहता हूं कि ये क्लास पिछले 6 दिनों से चल रहा और ये हमारा क्लास का 7वां दिन होगा जिसमें जिसमें कि हम लोग बात करेंगे। आपसे मैं बता देता हूं कि जिसमें हम लोग बात करेंगे आज। अगर आप सिर्फ पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए ये क्लास ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे देख पा रहे कि यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऐसे तमाम एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे के एग्जाम में। तो आप सभी के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें कि आज हम लोग बात करेंगे मौर्य काल के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, तो मौर्य काल से बनने वाले सारे प्रश्नों का आज हम लोग कवर करेंगे, जिसमें कि आपसे के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है आप सभी का, चाणक्य का अन्य नाम था। यानी कि जो चाणक्य था चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी जो था, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? भट्टा स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाखादत्त? तो राइट आंसर आप सभी को पता होगा कि विष्णुगुप्त इसे कहा जाता है। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी हो जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं दूसरा नंबर। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? जो कि काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है आप सभी का। राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र की जो तुलना है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये क्लास आप सभी के लिए एकदम फ्री प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप सभी को पता होगा कि ये बुक आप सभी परचेज करने जाएंगे तो आप सभी को 400 प्लस रुपया में ये बुक मिलेगा। लेकिन ये चैनल एकलौता है जहां से कि आप सभी के लिए डेली फ्री में वीडियो अपलोड किया जाता है, एकदम चैप्टर वाइज और लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाता है। तो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो को इन तक जोड़ देखिएगा आप सभी। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 3 नंबर, जो कि आपसे के एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। करे कि वो शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दिया? वो कौन सा व्यक्ति था, वो कौन सा शासक था, राजा था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई का मृत्यु कर दिया था? उसका नाम था भैया अशोक। अशोक एक ऐसा राजा था जिसने अपने बड़े भाई का मृत्यु कर दिया था अपने राज्य सिंहासन में बैठने के लिए। अगले प्रश्न को और बात करते 4 नंबर। निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? यानी कि जो अशोक की भैया तो शायद कई पत्नियां थी, यानी उसमें से भी कौन थी जिसने उसको अत्यधिक प्रभावित किया था? ये भी प्रश्न आपसे के 2003 एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा आपसे का डी, कारुवाकी। उसका नाम जो था कारुवाकी हो जाएगा, जो कि अशोक को काफी प्रभावित भी की थी। अगले प्रश्न को और बात करते 5 नंबर। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? तो किस प्राकृत का प्रयोग किया था, जो कि ये भी प्रश्न आपसे के एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा अर्धमागधी। अर्धमागधी का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है 6 नंबर। बिंदुसार के विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? अशोक को कहाँ भेजा था? जो बिंबिसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या वैशाली? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तक्षशिला विदा किया था। ये भी आप सभी के एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 7। ध्यान दीजिएगा कि 7 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। करें कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था?
तो राइट आंसर हो जाएगा आपसे का अशोक। देखिए अशोक एक ऐसा राजा था जिसने अपना जो सर्वप्रथम शिलालेख या बात करें तो शिलालेख का प्रचलन किया था, जिसमें अपने बारे में उसने शिलालेख पर सारा चीज लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगला प्रश्न 8 नंबर कह रहे कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा मौर्य काल। मौर्य वंश जो है सबसे प्राचीनतम है, जो कि आपसे के एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मैं बार बार आपसे को बोल रहा हूँ कि ये क्लास आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जिसको लगता है कि फालतू चल रहा है ना उसको सुन ले भाई, कि देख पा रहे कि आप लोग रेलवे, एसएससी एंड यूपीएससी के एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न 9 नंबर, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। जो कौटिल्य या चाणक्य था जिसका नाम विष्णुगुप्त भी है, उस किसका प्रधानमंत्री था। तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का था। 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपसे कभी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। और ये भी देख पा रहे कि रेलवे में 2005 में आया वो प्रश्न है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि बौद्ध धर्म को। ये भी आपसे के 2005 के एग्जाम में आया, रेलवे के एग्जाम में, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 11 नंबर, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। सुधोधन, उपगुप्त, चाणक्य या सुदर्क। तो राइट आंसर हो जाएगा आपसे 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चाणक्य ने किया था। ये भी 2003 के एग्जाम में 2003 वर्ष में रेलवे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। जैन, बौद्ध, मुस्लिम या ईसाई। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का बी यानी कि बौद्ध का करता है। अगला प्रश्न है आपसे का 13 नंबर। देखिए यहाँ से आपसे के ना एसएससी और अगर रेलवे की बात करें और यूपीएससी में यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, और बीपीएससी की बात करें तो ठीक है ना, यानी तमाम एग्जामों में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपसे भी पता होगा कि इस बुक का महत्व कितना है। 13 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपनाया था भैया। और देखिए ये प्रश्न रेलवे में 2 बार पूछा गया है, ठीक है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13 का हो जाएगा यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन काल के अंतिम दिन में अपना ही लिया था। आते आते अंत भला तो सब भला। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 14 नंबर, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य काल की मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है ना। ये रेलवे के 2005 के एग्जाम में पूछा गया। देखिए क्या होता है ना, जो मौर्य साम्राज्य जैसे ऐसे आ जाता है कि जो सारे जो काल हैं, जो साम्राज्य हैं, उसके संस्थापक कौन है, यहाँ से भी प्रश्न आपसे के अच्छे खासे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे टॉपिक को आप सभी क्लियर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे का 15 नंबर पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा की नाम की बात करें तो वो हो जाएगा आपसे का पण हो जाएगा, जो कि ये भी 2005 में पूछा गया रेलवे के एग्जाम में। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार। राइट आंसर हो जाएगा आपसे का 16 का ऑप्शन नंबर ही, यानी कि जो अजातशत्रु था ना भैया, ये इस वंश का कोई भी ये वंश का शासक नहीं था, ठीक है ना। अगला प्रश्न 17 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। यानी कि अशोक के उत्तराधिकारी की बात करें कि कौन था, कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन का ए यानी कि कुणाल था। अगला प्रश्न 18 नंबर, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक की बात करें तो विशाखा दत्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट आपसे को वीडियो कैसा लग
लग रहा है? आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का तरह काम आता है। तो आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा, और आप सभी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इकलौता चैनल है जहाँ से कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है, और फ्री में इस बुक का डेली स्टडी करवाया भी जाता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। देखिए अगला जो प्रश्न आपसे इससे पूछा जा रहा है 19 नंबर क्या, ध्यान से देखिएगा। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षक की विषय वस्तु है। तो इसके विषय वस्तु की बात करें तो 19 का जगह डी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विधियों के बारे में बताना था। उसी पर डिपेंडेड ये बुक को लिखा गया था, ठीक है ना। अगले प्रश्न को हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र की शासक ने पहली बार जीते। तो कौन ऐसा शासक था जिसने पहली बार जीता था? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और भैया जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना, चाणक्य की सहायता से ऐसे कई कई राज्य हैं जिस पर कि आक्रमण किया था और विजय भी प्राप्त भी किया था, ठीक है ना, हल्के मत लीजिएगा इसको। अगले प्रश्न को बात करते 21 नंबर, किसने सहिष्णुता, उदारता और कणु के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की है? राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक ने किया है। अगला प्रश्न 22 नंबर, जो कि एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि डिफेंस के सबसे टॉपिक्स एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? गिरनार, गंधार, पाटलिपुत्र, टोपरा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में इसका कोई भी अभिलेख देखने को नहीं मिलता है। 22 का, हाँ ठीक है, 23 नंबर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, तो किसके समकालीन था? तो ये हो जाएगा बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। अगला प्रश्न 24 नंबर देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी का, जो कि एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? तो नंद वंश के पश्चात जो शासक किया था ना भैया, वो था मौर्य था। अगला प्रश्न 25 नंबर का है कि ध्यान दीजिएगा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में जो शिक्षा के लिए जो प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था वो हो जाएगा आप सभी का 25 का सी, यानी कि तक्षशिला था, जो कि बीपीएससी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। आप सभी देख पा रहे हैं कि ये जो है प्रश्न उसी के बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज बीपीएससी एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक की नाम का बात करें तो इंडिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपसे का 27 नंबर प्रश्न क्या करे, ध्यान से देखिएगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है, तो वो कौन सा है? तो 27 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि विशाखा दत्त हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासक का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो वो हो जाएगा आप सभी का 28 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडिका हो जाएगा। ये भी आपसे कि बीपीएससी पूछा गया, ऊपर वाला भी बीपीएससी पूछा गया, फिर उसके ऊपर वाला बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न 29 नंबर, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। देखिए ये भी प्रश्न आपसे कि बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अर्थशास्त्र में जो भाषा का जो प्रयोग किया गया था ना भैया, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा जो था, राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्राकृत भाषा में वो ज़्यादातर ले लिखा था। अगले प्रश्न को और बात करते 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने ढक्कन की विजय प्राप्त की थी? ढक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिंदुसार ने किया था। बिंदुसार ने चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त हो जाएगा, चंद्रगुप्त हो जाएगा। एंड ये भी एग्जाम में प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न की ओर बात करते जो कि ये भी बीपीएससी का है।
मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? जो मेगास्थनीज था वो कितने भागों में डिवाइड किया है? राइट आंसर हो जाएगा 7 भागों में इसने डिवाइड किया है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 32। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया था। ये भी बीपीएससी और एसएससी ये दोनों के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। स्टूडेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, आपसे कसम खा के ले लीजिएगा कि ये बुक के प्रश्न आपसे के हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा, जिस किसी भी एग्जाम के आपसे तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है ना। तो थोड़ा सा बिलीव कीजिएगा और इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 33 नंबर है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 33 का सी हो जाएगा, यानी कि श्रीलंका हो जाएगा। ये भी बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और नीचे वाला भी बीपीएससी का ही है, ठीक है। यानी कि बीपीएससी में यहाँ से और एसएससी में और रेलवे में एंड ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 34 है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो 34 का हो जाएगा आप सभी का। 34 के आंसर की बात करें तो यानी कि चंद्रगुप्त हो जाएगा। 35 नंबर है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला मुख्यतः बना था, तो ये बना था लकड़ी का, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और 35 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लकड़ी का बना था, जो कि ये भी आपसे कि बीपीएससी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर देखते हैं आपसी का 36 नंबर। अरे भाग भैया, तू कहाँ बैठा, इधर निकल जा। देखिए 36 नंबर जो प्रश्न आपसी से पूछा गया, जो कि ये भी बीपीएससी का है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपसी का 36 का ऑप्शन नंबर आपसी का हो जाएगा ए, यानी कि आजीविकों ने, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर आपसी का 37 नंबर है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपसी का 37 का सी, यानी कि रुद्रदम का जुनारगढ़ अभिलेख से पता चलता है, जो कि ये भी आपसी के बीपीएससी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न है, जो कि ये भी आपसे के बीपीएससी का पूछा गया है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो ये कौन सा स्तंभ है भैया? और राइट आंसर हो जाएगा 38 का डी, यानी कि भाब्रू स्तंभ। देखिए ये क्वेश्चन आपसे के काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आपसे भी VVI लगाकर मार लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मैं आपसे गारंटी देता हूँ किसी भी एग्जाम की बात करें तो। अब देखिए भैया, सबसे भारी एग्जाम का प्रश्न पूछा जा रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयनित कीजिए। देखते भैया इसका चयन कैसा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य एंड बिंदुसार अशोक चाणक्य। राइट आंसर हो जाएगा उसी का 39 का सी। पहला का आंसर हो जाएगा भैया 2 एंड बी का हो जाएगा 3 एंड सी का हो जाएगा भैया 1, सी का हो जाएगा 1 एंड जो बचा वो इसका, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या पूछा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। कह रहा है कि कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा एंड अगला है समुद्रगुप्त द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है आपसी का 41 नंबर कि उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो कौन सा शिलालेख स्थित है भैया? तो राइट आंसर हो जाएगा उसी का 41 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कालसी जो शिलालेख है वो वहाँ पर प्रेजेंट है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 42 नंबर, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची के स्तूप की बात करें तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा उसी का 42 का ए, यानी कि अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है 43 नंबर, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको VVI लिख लीजिएगा। कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था?
देखिए ये एग्जाम में कितना बार पूछा गया, यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी एंड अदर एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा है। मैं बोल रहा हूँ ना बार बार कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 44 नंबर, कलिंग युद्ध की विजेता था क्षत्रियों का वर्ण अशोक के किस अभिलेख में है? तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि शिलालेख 8 में हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा उसी का 45 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला प्रश्न को बात करते 46 नंबर कर रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? देखिए स्टूडेंट मैं आपसे के फिर से एक बार बोल दे रहा हूं कि ये क्लास आप सभी के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्लास होने वाला है एंड आपसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपसे के लिए वो सारे प्रश्नों को हम लोग कवर अप करेंगे जो कि इस चैप्टर में दिया होगा। एक भी प्रश्नों को हम लोग मिस नहीं करेंगे और नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो लगातार वीडियो में आपसे फोकस कीजिएगा कैमरामैन के साथ। तो कह रहा है कि राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 305 ईसा पूर्व में किया था, पराजित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का बी यानी कि अशोक जो था वो रहता था। अगला प्रश्न आपसे का 48 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। 48 नंबर कर रहा है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो उसको जीतने के बाद क्या करे भैया? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। कौन? अशोक ने। बहुत बढ़िया काम किया था। 49 नंबर है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो वो किस भाषा और लिपि की बात करें, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा यानी कि प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं। मैं फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को रेड वाले बटन को अगर आपसे भी अगर क्लिक नहीं किए तो भाई किस बात की देरी है स्टूडेंट। ये चैनल आपसे के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का अगर प्रयास कर सकता है तो आप लोग एक बटन को क्लिक नहीं कर सकते हैं। हाँ, 50 नंबर प्रश्न है आप सभी के लिए, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 50 का हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि मुद्रा राक्षस में। अगला प्रश्न है कि मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उन्हें विकास किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि केवल पहला, तीसरा एंड चौथा सही हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं और 53 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है ना, जो कि आपसे के यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उन्हें शामिल है? राइट आंसर हो जाएगा आपसी का 43 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि 13। देखिए अगला प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है लेकिन सबसे टॉपिक्स एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया यूपीएससी के एग्जाम में, इसको थोड़ा सा कवर अप कर लेते हैं ना। अशोक के राजदेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाए मैं आपसे बता देना चाहता हूँ 4 का ऑप्शन नंबर है यानी कि ये आपसी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते 55 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किस राजदेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? ये देख पा रहे यूपीएससी और यूपीपीसीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा उसी का डी यानी कि मास्की। अगला प्रश्न है उसी का 56 नंबर, निम्नलिखित कर्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 56 का
ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, छप्पर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ये स्थापत्य संरचना के भाग है, जो कि आपसे कि यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 57 नंबर प्रश्न पूछा है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा उसी का 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अशोक ने किया है। अगला प्रश्न आपसे का 58 नंबर प्रश्न क्या पूछा, ध्यान से देखिएगा और बेसब्री से इंतजार रहेगा आप सभी का कमेंट का कि ये वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है ना। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए भैया। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 58 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का आंसर 1 एंड बी का आंसर ये और ये हो जाएगा ना। अगला प्रश्न आपसे का 59 नंबर, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? 59 का हो जाएगा आपसे का ए, यानी कि अर्थशास्त्र में किया गया है। अगले प्रश्न को भी कवर अप कर लेते हैं। 60 नंबर, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर किस बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया था? राइट आंसर हो जाएगा 60 का सी, यानी कि उपगुप्त का से दीक्षा लिया था। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। बस आप सभी के लिए और ओनली 30 प्रश्न बचा है, जिसको आप लोग कवर कर लीजिए तो आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा मौर्य काल का, ठीक है ना। अगला प्रश्न 61 नंबर, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? किसने कहा था भैया? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 61 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेगास्त्रीज ने कहा था। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। अगला प्रश्न 63 नंबर, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों की बात करें क्या कहा जाता था? गुण पुरुष कहा जाता था। गुण पुरुष देख पा रहे हैं ना कि जो निगरानी करने वाले गुप्तचरों का नाम क्या रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की है? राइट आंसर हो जाएगा उसी का 64 का ऑप्शन नंबर सी, तीसस। आपसी का 65 का राइट आंसर कर रहा है कि 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ध्यान से कवर अप करने की कोशिश कीजिएगा। 65 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि परिशिष्ट पर्वन। अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 66 नंबर 66 नंबर, किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष यानी कि फिस्कल ईयर्स आरंभ होता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आषाढ़ जुलाई के माह से। अगला प्रश्न है 67 नंबर, निम्नलिखित में से किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? जो 67 का हो जाएगा ए, यानी कि पहला, तीसरा, चौथा एंड पांचवा, चोल, पांडक, सतीपुत्र और विष्णुकुंड का किया गया है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 68 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत की बात करें ना भैया, तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि शिलालेख। अगला प्रश्न 59 नंबर, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिणी भारत में प्रवर्तित हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है 70 नंबर, अशोक का अभिलेख भारतीय उप महाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया है? तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा उसी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अफगानिस्तान में ये पाया गया है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते 71 नंबर प्रश्न, जो कि आप सभी के डिफेंस के सबसे टॉपिक्स एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अत्यंत पॉलिश किए गए एकांशम अशोक स्तंभ जिस पाणुरतित बालुकासन में एकल टुकड़ों में तक्षिप किए गए हैं, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? राइट आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिर्जापुर के समीप चुनार से निकाला गया है।
अगला प्रश्न 72 नंबर, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते यह किसकी उक्ति है? राइट आंसर हो जाएगा 72 का डी यानी कि मेगास्थनीज। अगला प्रश्न 71 नंबर, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एक्टियोस वन से अंजीर खराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? 73 का हो जाएगा बी यानी कि बिंबिसार को। अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 74 का जो राइट आंसर हो जाए सी यानी कि 13वां बृहत श्रृंखला शिलालेख। अगला प्रश्न 75 नंबर, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? 75 का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि उज्जैन हो जाएगा। अगला प्रश्न 76 नंबर, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? राइट आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि पृथक कलिंग शिलालेख में किया गया। 77 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो 76 का हो जाएगा डी यानी कि कलिंग का पृथक शिलालेख। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 78 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो 78 का बात करते कह रहा है कि किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महाशय मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। यार एक इकलौता राजा था जिसने ऐसा घोषणा किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट घोषणा था। राइट आंसर हो जाएगा उसी का 78 का डी, छठवें शिलालेख। 71 का हो जाएगा है कि निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताया है? राइट आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रादेशिक राजूक युकत। अगला प्रश्न है उसी का 80 नंबर, विशिष्ट है यानी कि बेगारी। अगला प्रश्न है उसी का 81 नंबर, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो राइट आंसर है 81 का सी यानी कि राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अगले प्रश्न को और बात करते 82 नंबर, निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? 82 का हो जाएगा ए यानी कि स्तंभ हो जाएगा। 83 नंबर है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो 85 का हो जाएगा आप सभी का ए यानी कि महास्था बांग्लादेश, सौरगोरा उत्तर प्रदेश, सॉरी ठीक है। अगला प्रश्न है आपसे का 84 नंबर प्रश्न। 84 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का सी यानी कि ए और बी दोनों को यानी कि संघमित्रा और महेंद्र को। अगला प्रश्न 85 नंबर, अशोक के मनसेहरा एवं सहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि खरोष्ठी का प्रयोग किया गया। 86 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, कहाँ से अशोक द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का ए यानी कि गुना गंधार से। अगला प्रश्न है उसी की बीपीएससी का, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? राइट आंसर हो जाए 87 का डी यानी कि 15 भागों में। अगला है कि अर्थशास्त्र को उल्लेखित अष्टांग में शामिल थे? तो राइट आंसर हो जाएगा T8 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। EFC के एनडीए में प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न 89 नंबर, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? राइट आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि मिस्र का। अगला प्रश्न किसके शासन में डायमेकस डीमेकस भारत आया था? 90 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि अहरोरा।
अगला प्रश्न है आप सभी का बिंदुसार हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 91 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि गुर्जरा। अगला प्रश्न है किस बौद्ध मुगल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का वितरण शामिल है? तो 92 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि महावर्ष। अगला प्रश्न है आप सभी को, ये प्रश्न आप सभी के लिए ये जो प्रश्न है आप सभी के लिए होमवर्क दिया जा रहा है, जिस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते हैं। तो स्टूडेंट आज का वीडियो आप सभी का यहीं पर खत्म होता है। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुँचे, ठीक है ना। और चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा, या आप सभी कोई भी अगर कुछ चेंज करवाना हो तो आप सभी बोल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।